तो बिहार विधान परिषद के चुनाव एमएलसी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। दरभंगा में बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी सुनील चौधरी ने भी नामांकन कर दिया है। और सीधे रुक करेंगे दरभंगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गिरीश जुड़ चुके हैं लाइव के साथ। गिरीश, आज बीजेपी एमएलसी प्रत्याशी सुनील चौधरी ने भी नामांकन कर दिया है। एक तरफ होली का खुमार भी है और ऐसे में वहां पर किस तरह से तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है? जी देखिए, दरभंगा में जो है एमएलसी प्रत्याशी एनडीए के प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी। उन्होंने आज नामांकन करने के बाद दरभंगा लॉटरी क्लब के पास उनका एक सभा हो रहा है, जिस सभा में आप देख सकते हैं जो मधुबनी के सांसद अशोक यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर कहें तो एनडीए के कई बड़े नेता इस सभा में आए हुए हैं। और हम सीधे बात अभी करेंगे मधुबनी के सांसद गोपाल जी से, सांसद अशोक जी से। सर, क्या जीत के लिए आज जो है कितना दावा है? आज एनडीए के प्रत्याशी श्री सुनील चौधरी जी का आज नामांकन समारोह, और इस नामांकन समारोह में भीड़ देखने से स्पष्ट आज हो गया कि 7 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है, सुनील चौधरी जी प्रथम वरीयता मत में ही भारी मतों से विजय होने वाले हैं। अभी आपने देखा होगा कि 5 प्रदेश में चुनाव हुआ, 4 प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई है। और नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह दिए थे कि इस बार 10 तारीख से ही होली खेली जाएगी। तो 10 तारीख से हम लोग होली खेल रहे हैं और इसी दरभंगा पे 7 तारीख को इस होली का हम लोग समापन करेंगे, जिस दिन सुनील जी के पक्ष में रिजल्ट आएगा। और ये पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये चुनाव होना है। सबको पता है कि आज जो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का जो स्वरूप है, सबसे पहले अटल बिहारी जी के सरकार में ही हुआ। 77-78 में जब चुनाव हुआ था, 22 वर्षों तक कांग्रेस और राजद के शासन में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, तो उन्हीं के पहल पर जब उन्होंने कहा कि भारत सरकार का निर्देश आया है कि अगर आप पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं कराओगे तो केंद्र से हम फंड रोक देंगे, तब जाके लालू यादव जी मजबूरी में 2003 में पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव हुआ। और आज जो पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप देख रहे हैं, जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तो जो चुनाव हुआ तो उसमें दलित हो कि पिछड़े हो कि अति पिछड़े हो, जो कमजोर वर्ग के लोगों हैं उनको आरक्षण देने का काम यही वर्तमान एनडीए सरकार ने किया। और जो सबसे नीचे पौधान पर व्यक्ति बैठा था, आज वह प्रमुख की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिला परिषद के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा हुआ है, मुखिया बना हुआ है, पंचायत समिति बना हुआ है, वार्ड मेंबर बना हुआ है। तो इसलिए जो गरीब व्यक्ति है, जो बिल्कुल जिसके जवान में शब्द नहीं था, बिल्कुल निसहाय व्यक्ति था, जिस व्यक्ति को हिम्मत नहीं होता था किसी वीडियो के चैम्बर में घुसने का, थाना पर जाने का, आज वही वीडियो वैसे गरीब तबके लोगों को प्रणाम करता है और चैम्बर में जाके प्रमुख बैठते हैं और उसका वीडियो सेक्रेटरी होता है। तो ये सब कुछ जो मिला है सम्मान और विकास, ये एनडीए गवर्नमेंट काल में मिला है। अब महात्मा गांधी जी का तो सपना था ग्राम स्वराज की ओर, वो तो चाहते थे गांव तक ये विकास जाए, यहाँ बने। उस व्यवस्था को मजबूत करने में ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार, एनडीए के सरकार का ही देन है कि इतना मजबूत है। और सुनील चौधरी जी इससे पूर्व भी विधायक रहे, बेनीपुर से विधायक रहे हैं, इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, लोकप्रिय भी रहे। आज भी विधायक नहीं हो लेकिन फिर भी इनका नाम है, ये सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। निश्चित रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सुनील चौधरी जी भारी मतों से 7 तारीख को चुनाव जीतेंगे, 7 अप्रैल को। देखिए, सुनील चौधरी जी जीतेंगे, लेकिन एनडीए को लेके आप लोग कितना आश्वस्त हैं? और कहें तो 24 सीटों पे हो रहा है एमएलसी चुनाव, और उसको लेके पूरे बिहार की क्या स्थिति है? हम 24 के 24 सीट जीतेंगे। विरोधी को बोलने दीजिए, कितना भी बोले। भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी मनोबल हाई है और हमारे नेताओं ने कहा था लोकसभा के चुनाव में भी 40 के 40 सीट जीतेंगे, तो उन 40 सीट हम लोग जीते हैं। यूपी में भी, अन्य प्रदेश में भी लोग कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बहुत कुछ कह रहे थे, वहां पर भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं। और एनडीए मजबूत है और बिहार में भी एनडीए 24 के 24 सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे।
देखिए इन्होंने साफ तौर पे कहा जो 24 सीट पर जो है सो हम जीत दावा करेंगे। हमारे साथ अब दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, आज नामांकन में आए थे, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से आज हमारे लोकप्रिय जनप्रिय बेनीपुर के पूर्व विधायक एनडीए के प्रत्याशी के रूप में श्रीमान सुनील चौधरी जी का नामांकन हुआ है और पूरे दरभंगा जिला के कोने कोने से पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे लोग यहाँ पहुँच करके जो आशीर्वाद दिया है उससे स्पष्ट लगा जो अजय बहुमत से इनका विजय निश्चित और सुनिश्चित लोग करके गए हैं। और जिले के सारे जनप्रतिनिधि, चाहे माननीय विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, सारे लोग आज से ही एकजुट होकर के लग गए हैं। और हमारे संगठन प्रदेश और केंद्र जो यह निर्णय लिया इनको प्रत्याशी का, आपके माध्यम से उनको भी हम बधाई देना चाहते हैं। जी देखिए, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने साफ तौर पे कहा जो आज का जिस तरह का भीड़ था उस भीड़ को देखते हुए निश्चित तौर पे एनडीए प्रत्याशी को जीत सुनिश्चित का दावा किया है। हम बात करना चाहेंगे दरभंगा के प्रत्याशी जो है सुनील चौधरी जी, उनसे सर आज नामांकन किए हैं, क्या कहेंगे? नामांकन किए हैं, आज से शुरुआत हुई है और एनडीए के नामित प्रत्याशी भाजपा पार्टी की ओर से मुझे नामांकन करने के लिए आदेश दिया गया था। आज हम नामांकन किए हैं और 7 तारीख को रिजल्ट आएगी, जीतेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत क्या है। सुनील चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए हमारे साथ और कुछ भाजपा के नेता हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज नामांकन में थे आप काफ़ी जोशों के साथ, जिस तरह भाजपा के या एनडीए कार्यकर्ता यहाँ पे थे जिस जोश के साथ, तो इस जोश में कितना उत्साह लग रहा है? आज दरभंगा के कोने कोने से आए हुए जनप्रतिनिधिगण, एनडीए के सभी कार्यकर्तागण, जिस तरह से उनकी ऐतिहासिक उपस्थिति आज यहाँ दरभंगा में हमारे माननीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी जी के नामांकन सभा में था, इससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि एनडीए के कार्यकर्ता दिन रात एक करके और हमारी सरकार ने जो जनप्रतिनिधियों को सम्मान दिया है और पंचायती राज व्यवस्था को जिस प्रकार सुदृढ़ करने का काम किया है, उससे मैं आश्वस्त हूं कि जनप्रतिनिधि अपना बहुमूल्य मत देकर हमारे प्रत्याशी सुनील चौधरी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, इस सभा में जितने भी एनडीए के लोग थे सभी लोग एकजुट होकर कहे हैं जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी जी, उनको जीत का सुनिश्चित किए हैं और सभी ने आज कहे थे एक तरह से विजय माला उनको पहना दिया है दरभंगा एमएलसी सीट के लिए। जी भी हैं रोज भी कहा जा सकता है कि कार्यकर्ता भी, एक बार उनसे भी अगर बात कर सकते हैं तो बात करिए कि किस तरह से आज जो सुनील चौधरी ने नामांकन किया है तो क्या कुछ तस्वीरें वहां की है और किस तरह से उत्साह वहां कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। जी देखिए, यहाँ हमारे साथ कई एनडीए के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करेंगे। आज आप लोग कई दिनों से इस नामांकन को लेकर काफ़ी तैयारी कर रहे थे, कितना उत्साह था? देखिए, पूर्व विधायक बेनीपुर के जो सुनील चौधरी जी हैं, बहुत ही लोकप्रिय और लोगों को सेवा करने में इनको बहुत ही महारत हासिल है। जब 2015 में इनका टिकट कट गया था तो हम लोगों को एक कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में इनको टिकट जो मिला है, पूरे जिला के एनडीए कार्यकर्ता बहुत ही खुश है और लोग जोर शोर से चाह रहा है। देखिए, हमारे साथ यहाँ कई महिलाएं हैं, महिला सेल के एनडीए के हैं, उनसे भी जानेंगे कि महिलाओं कितना जोश में है। मैं बता दूं कि महिला को जो सम्मान मिला है वो राजग गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार में मिला है। पूर्व में ही पता है कि जब यहाँ पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव नहीं हो रहा था तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने इसकी शुरुआत की और आज जो बिहार में हमारी सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय तारकिशोर प्रसाद जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, इनके नेतृत्व में
मैं बिहार की बात करूं तो आज जो आरक्षण मिला पंचायती राज व्यवस्था में, महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला, जो वार्ड सदस्य से लेकर के जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंच, सरपंच, महापौर, यहाँ तक की जो सीढ़ी है, उसके लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में महिलाओं को सुरक्षा मिला, अधिकार मिला और जीत करके आई हमारी महिलाएं काफी संख्या। हमारे साथ काफी महिलाएं बिल्कुल। हैं, इन लोग में जो से और महिलाएं उनसे जानेंगे। बिल्कुल गिरीश, एक बार फिर से वही उत्साह, वही जोश एक बार फिर से देखने को मिलेगा सुनील चौधरी के नामांकन के बाद। नामांकन किया गया, आपको आश्वस्त करना चाहूंगी मीडिया, और एक बार फिर से वही उत्साह, वही जोश देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए